चैप्टर 9 है हमारा कबीर की साखियां। कबीर की साखियां क्या है? सबसे पहले हमारा प्रश्न एक आता है, पता है प्रश्न का उत्तर कि कबीर के द्वारा जो लिखे ये हैं उनको साखियां क्यों कहा जाता है? क्या है साखियों का मतलब? बताएगा कोई? नहीं पता? हाँ या ना तो बताइए, पता है कि नहीं पता है? मैम इसका तद्भव रूप होता है। साक्षी का ये क्या है? तद्भव रूप है। तद्भव रूप अपन ने पढ़ा था, तत्सम और तद्भव पढ़ा था हमने। तो ये उसका साक्षी। साक्षी का मतलब क्या होता है कि जो चीज हमने आंखों से देखी है, प्रत्यक्ष रूप से देखी है, तो इसीलिए यहाँ पर कबीर की साखियां नाम दिया गया है। यानी कबीर ने जितना भी अपने जीवन में देखा, अनुभव किया है ना, उन सारे जिनका स्वयं अनुभव किया, किसी के सुने सुनाए पर नहीं, जिन चीजों का अनुभव कवि ने स्वयं किया उनका ही उन्होंने यहाँ पर इन पंक्तियों में वर्णन किया है, और जिसके कारण हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ सीखने को, उनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी हर दोहा जो ये जो साखी है वो कुछ ना कुछ आपको ज्ञान देता है। समझ में आ गया? यानी वो एक साखी किसी एक व्यक्ति विशेष पर ही लागू नहीं होती, बल्कि समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के ऊपर लागू होती है। ओके, स्टार्ट करें हम। यस मैम। कबीर की साखियों में फर्स्ट नंबर का है कि कबीरदास जी इसमें लिख रहे हैं कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। अब देखिए, जाति का मतलब क्या होता है? जाति तो जानते हो ना आप, कौन सी जाति हो? ब्राह्मण जाति के हो, क्षत्रिय जाति के हो, शूद्र जातियों के। हमारी जो जातियां हैं, 4 जातियां मेन मानी गई हैं। तो कभी भी पूछो न साध की। साधु का मतलब होता है, साध का मतलब होता है साधु या सज्जन व्यक्ति। साधु का मतलब सज्जन। अब सज्जन व्यक्ति क्या होगा? जो साधु होगा। और साधु कौन होगा? जिसमें ज्ञान होगा। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों की कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए। कैसे व्यक्ति की? जो साधु प्रवृत्ति के होते हैं। जो साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनकी कभी भी जाति नहीं पूछी जानी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, बल्कि उनके पास रह करके, उनके पास जो ज्ञान है, उन ज्ञान के बारे में उनसे ज्ञान अर्जित करना चाहिए। क्लियर हो गया बात? है ना? Yes, तो ma'am. कबीरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि सज्जन व्यक्तियों की या साधु व्यक्तियों की या ज्ञानी व्यक्तियों की कभी भी जाति नहीं पूछी जाती, क्योंकि वो इस चीज से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। जाति तो क्या है? बहुत तुच्छ चीज है, छोटी चीज है। ये आपकी जाति की है। जैसे मान लीजिए आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, इतने सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो क्या हम उनसे पूछते हैं कि ये कौन सी जाति के हैं? नहीं पूछते ना। केवल आपको टीचर का उद्देश्य क्या है? आपको ज्ञान देना। और हमारा उद्देश्य है कि टीचर से ज्ञान लेना। उनकी जाति नहीं पूछी जाती कि आप भाई राजपूत धर्म के हो, जाति से हो, या ब्राह्मण जाति से हो, या मुस्लिम जाति से हो, या सिख जाति से, किस जाति से, कोई नहीं पूछता। तो ठीक उसी प्रकार से कबीरदास जी का कहना है कि जो ज्ञानी सज्जन साधु व्यक्ति होते हैं, उन लोगों से कभी भी उनकी जाति जैसी छोटी चीज, तुच्छ चीज के बारे में नहीं चर्चा करनी चाहिए, बल्कि उनसे जितना हो सके ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। मोल करो तलवार का। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम बाजार में जाकर के, मान लीजिए तलवार लेने जाते हैं। तलवार का काम क्या होता है? युद्ध में काम आती है। और तलवार का क्या काम है? किसी को काटना, नष्ट करना, है ना, और अपने आप को बचाना, यही काम करती है तलवार। तो यहाँ पर कबीरदास जी का कहना है कि मोल करो तलवार का। जब हम बाजार में तलवार का मोल भाव करने जाते हैं, मोल भाव का मतलब होता है खरीदारी करने जाते हैं, तो उस समय तलवार के बारे में उसकी जानकारी ली जाती है। भाई इसकी धार कैसी है, इसकी लंबाई कैसी है, कितना ये अच्छे चल सकती है, कितनी कंफर्टेबल है, कितनी इसमें वजन है, ये सब चीज़ों की जानकारी ली जाती है ना। पड़ा रहने दो म्यान। उस समय हम म्यान के बारे में बात नहीं करते। म्यान जानते हो क्या होता है?
जिसके अंतर्गत तलवार को रखा जाता है। सेफ्टी के लिए जब युद्ध में जाते हैं तो तलवार को, जिसके अंदर तलवार का घर एक तरह से, जिसमें तलवार को अंदर रखा जाता है उसे मयान कहते हैं। तो उस समय कभी भी मयान के, जब तलवार खरीदने जाते हैं तो मयान के बारे में चर्चा थोड़ी, अच्छा मयान कैसी है बताओ, तलवार तो कोई बात नहीं जैसी भी है ठीक है, लेकिन मयान बताओ कितने की है, मयान क्या तलवार आ सकती है उसमें, ये पूछा जाता है क्या? नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये पूछना तो हमारा व्यर्थ है। हमें तो काम किससे है? तलवार से है। तो इसीलिए यहाँ पर कहना चाहिए कि यानी जिससे हमको काम है, जिससे हमें कुछ मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, केवल उसी के बारे में चर्चा करनी चाहिए। व्यर्थ की बातों में अपना और उसका चर्चा करके समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया पहले वाले दोहे कार्ड? यस मैम। ओके, सेकंड नंबर का है आपका, आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। अब यहाँ पे जो कबीरदास जी हैं उनका क्या कहना है कि आवत गारी एक है। गारी का मतलब होता है गाली यानी अपशब्द। गाली का मतलब, गाली यानी अपशब्द। अपशब्द का मतलब समझ तो बुरा भला बोलना। जब हमें गुस्सा होता है, जो लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम जितना बुरा बोल सकते हैं बोल लेते हैं। कभी गुस्से में किसी को प्यार से बोलते हुए देखा है क्या? नहीं। उस समय कोई नहीं कहता अच्छा राजा बेटा, गुड बॉय, ऐसे कुछ नहीं बोला जाएगा, बल्कि जब गुस्सा आपको आता है तो हमारे मुंह से अपशब्द ही निकलते हैं, गाली ही निकलती है। तो आवत यानी आती है, एक यानी एक है, उल्टत, उल्टत यानी पलट कर आना, होई अनेक, होई यानी हो जाती है, अनेक यानी एक से अधिक। कि जब हम किसी को गाली देते हैं या हम किसी से गाली सुनते हैं तो उस गाली को सुन करके हमें भी गाली नहीं देनी चाहिए, या किसी से अपशब्द सुन के हमें भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड है, आपके फ्रेंड से लड़ाई हो जाती है, तो आपको बहुत पसंद है आपका फ्रेंड, लेकिन अगर आपसे झगड़ा हो जाता है तो आप उसे अपशब्द बोलते हैं। तो उस समय अगर आपके दोस्त को गुस्सा आ रहा है या जिससे आपका झगड़ा उसको गुस्सा आ रहा है, तो उस समय हमें चुप हो जाना चाहिए, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर एक जने ने गलत 2 बात बोली, आप 4 बोलोगे, फिर वो 4 की 8 बोलेगा, फिर 8 की आप 16 बोलने की कोशिश करोगे, और ऐसे करते 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 झगड़ा बढ़ जाता है। तो कबीरदास जी का कहना है कि आवत गारी एक है, कि जब हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है और हमसे अपशब्द बोला जाता है तो एक ही गाली निकलती है, लेकिन अगर हम उसको बदले में वापस से गाली देंगे तो वो फिर अनेक हो जाएंगी, यानी झगड़ा हमारा बढ़ता ही जाएगा। किस प्रकार से? कहे कबीर नहीं उलटिए, उलटिए मतलब जवाब में, वही एक की एक। अगर हम उसका जवाब ही नहीं देंगे, मान लीजिए आपके फ्रेंड को आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, या आपको आपके पड़ोसी पे गुस्सा आ रहा है और उसने कुछ अपशब्द बाहर आकर के गाली गलौज करना शुरू कर दिया या बोलना शुरू कर दिया, है ना, और बदले में आप भी निकल के बोले अच्छा मेरे को ऐसे बोला, ले मैं 4 सुना सकता हूँ, फिर 4 की 8 हो जाएगी। और ठीक है, वो अगर आपको बुरा बुरा बोल रहा है, बोलने दो, उसकी जवान है, बुरा बोल के क्या होगा? अगर आपको कोई गधा बोल देता, आप गधे बन जाओगे क्या? उसी समय बन जाओगे क्या? नो मैम। नहीं बनोगे ना। ठीक है, उसके इतना ही दिमाग है कि वो इंसान को भी गधा समझ रहा है, यानी गधा कौन हुआ? जिसको समझ नहीं है, जो भोला, इतना भोला है कि अच्छे खासे इंसान को गधा शब्द बोल रहा है। तो भाई ठीक है, हम गधे हैं भाई, तेरी आंखों से हम गधे दिख रहे होंगे तो तुम, तेरी आंखों का दोष है ना, हमारा दोष थोड़ी है। तो गाली किसके पास रही? उसी के पास रही। दुकान पे आप कोई चीज खरीदने जाते हो और उस दुकानदार ने आपको वो चीज सरकाई, आपने जब तक वो उठाई नहीं तब तक वो दुकान वाले के पास ही रहेगी ना। यानी कि अगर हमको कोई अपशब्द बोल रहा है तो वो उसी के रहेंगे, उससे उसके संस्कारों का पता हमें चलेगा। लोग अगर बुरा बोलेंगे तो उसको ही बुरा बोलेंगे। तो भैया बोल ले, जितनी गाली देनी तू दे ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस समय चुप रहो। लेकिन जब गुस्सा शांत होगा तो वो भी ये महसूस करेगा कि मैंने ही गाली दी, सामने वाले ने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं, तो वो अपने आप ही पश्चाताप करेगा। और अगर हम एक गाली का जवाब और दूसरी गाली से देंगे तो बदले में क्या होगा? वो 1000 बन जाएगी। और अगर नहीं देंगे तो वो एक गाली ही रहेगी। क्लियर हो गया ये? अब देखिए कबीरदास जी की जो ये साखी है वो हर एक व्यक्ति पर लागू हो रही है। ऐसे नहीं कि वो केवल उस समय के व्यक्तियों पे लागू हो रही है, किसी बड़े व्यक्ति पर लागू हो रही है, बच्चों पे लागू नहीं हो रही, या किसी स्त्री पे लागू हो रही है, पुरुष पे लागू नहीं हो रही है। वो
चीज सब पर लागू हो रही है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो मालिक हो, चाहे वो नौकर हो, सब पर लागू हो रही है ये बात। नेक्स्ट आता है हमारा यस मैम। माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो दुख दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अब यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं वो एक भक्ति से संबंधित जो आडंबर हैं उनको उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए बता रहे। आडंबर का मतलब होता है दिखावा, जो चीज वास्तविकता में नहीं हो रही, केवल दिखाने के लिए होती है, उस चीज के ऊपर कटाक्ष करते हुए, व्यंग करते हुए क्या कह रहे हैं। माला मतलब होती है माला, मोतियों की माला होती है ना। कर में, कर का मतलब होता है हाथ, कर मतलब हाथ, में फिरे मतलब घूमना। आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं या आपके घर में कभी साधु संत को देखा होगा कहीं बाहर मंदिरों में, या पंडित वगैरह को देखा होगा हाथ में राम नाम की माला जपते रहते हैं। उसमें 108 मोती होते हैं, मन का होते हैं, और उसको बोलते हैं राम 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 राम, इस तरह से। यानी उन्होंने अगर एक माला फेरी तो 108 बार ईश्वर का नाम, राम नाम का जाप कर लिया। समझ में आ गया ये। अब यहाँ यस पे मैम। इस बात के लिए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं वो समझिए कि माला तो कर में फिरे, कि जब व्यक्ति हाथ में माला लेके घुमाता रहता है और मुंह से क्या करता रहता है, वो राम राम भी नहीं बोलता, बल्कि जीभ भी फुरे मुख माही, वो जीभ के अंदर ही राम राम, मुंह से साउंड नहीं निकलता, बल्कि अंदर ही अंदर बस राम 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 चलता रहता है, और उसके हाथ में माला घूमती रहती है। मनुआ तो चहु दिस, मनुआ मतलब होता है उसका मन, उसका मन। तो चहु मतलब होता है चारों, दिशी का मतलब होता है दिशाओं, फिरे मतलब घूमना। यानी कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कबीरदास जी का कि हाथ में माला लेकर के और जीभ से वो राम राम का जाप करता है, लेकिन इसका जो हृदय है, जो उसका मन है, जो उसका दिल है, वो चारों दिशाओं में घूमता रहता है। चारों दिशाओं में घूमने का मतलब समझ में आ गया क्या होता है। चारों दिशाओं का मतलब होता है वो राम राम मुँह से बोल रहे हैं, अच्छा आज लाइट जाने वाली है, पानी भरना है, खाने में मैं क्या बनाऊं, अच्छा बच्चे को स्कूल भेजना है, आज उसकी फीस जमा करवानी है, आज मार्केट भी जाना है, आज मेरे को उससे लड़ाई भी करनी है, आज ये काम भी करना है। यानी कि उसका एक मन एक जगह रह करके सारी बातें वो सुनता रहेगा, मतलब सोचता रहेगा, और मुंह से केवल वो जीभ से राम 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 कर रहा है। यह तो सुमिरन नहीं। तो सुमिरन का मतलब होता है याद करना। किसको याद करना? ईश्वर को याद करना। सुमिरन का मतलब होता है ईश्वर को याद करना। तो ये ईश्वर को याद करना नहीं होता, उसका सुमिरन नहीं कहलाता। यानी कि आप केवल हाथ में माला लेकर राम राम कह रहे हो और आपका मन बहुत चलायमान है, चारों तरफ घूम रहा है, तो वो ईश्वर की भक्ति नहीं है। आप अगर एक पल के लिए भी आंख बंद करके सिर्फ ईश्वर का ही ध्यान करते हो, ईश्वर के बारे में ही सोचते हो और उसी का ही सुमिरन करते हो, तो वो भक्ति तो आपकी सफल मानी जाएगी। अन्यथा आप कितनी भी 108 बार माला भी फेर लोगे तो भी वो ईश्वर की भक्ति या ईश्वर का सुमिरन नहीं कहलाएगा, बल्कि वो सिर्फ एक आडंबर कहलाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। समझ में आ रहा? आगे चले, टाइम देख लेना बेटा, है ना। आगे देखिए यहाँ पर, कबीर घास ना निंदिए जो पाऊं तली होए, उड़ी पड़े जब आखिर में खरी दुलहरी ओए। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि कभी भी हमें किसी, पहले इसका अर्थ समझ लो, कबीर घास ना निंदिए। निंदिए का मतलब होता है निंदा करना। निंदा करना मतलब किसी को नीचा दिखाना, किसी की उपेक्षा करना। और निंदा, और जो पांव तली हो, जो पांव के अंदर, तलों के नीचे, पांव के तल के नीचे जो आ जाता है। तली मतलब तलवे के नीचे, पांव मतलब पांव, पैर। उड़ी पड़े जब आखिर में, उड़कर मतलब, उड़ी मतलब उड़कर, पड़े मतलब गिर जाना।
और आखिन मतलब आँख में, खरी मतलब बहुत, दुलेरी यानी परेशानी हो यानी होती है। अब यहाँ पर एक तिनके के माध्यम से कबीरदास ये कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी छोटे व्यक्ति की या अपने से निम्न चीज़ की क्या नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। क्लियर हो गया? कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर घास ना निंदिए। कबीर का कहना है कि जो घास का एक सूखा तिनका होता है, छोटा सा तिनका होता है जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, कभी भी इतने से तिनके की भी निंदा या बुराई नहीं करनी चाहिए। कबीर घास ना निंदिए जो पाँव तलिए। जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे बहुत सारे तिनके पड़े हुए हैं, तो हम उस पर पाँव रख के चले जाते हैं, है ना। तो कबीर का कहना है कि हमसे अपमान नहीं करना चाहिए, यानी तुच्छ से तुच्छ चीज़ का भी अपमान नहीं करना चाहिए, उस पर पाँव नहीं रखना चाहिए। उड़ी पड़े जब आँख में, अगर वही छोटा सा तिनका अगर हवा के साथ, झोंके के साथ हमारी आंखों में उड़ करके गिर जाता है। मान लीजिए आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, उस समय एक आंधी जोर से तूफान आता है, तेज़ आंधी चल रही है और तिनका अगर आके आँख में आके गिर जाता है, तो आप क्या अच्छे से गाड़ी चला पाओगे क्या? नो मैम। नहीं, आपको पहले गाड़ी को कैसे तैसे करके साइड में लगानी पड़ेगी, उस तिनके को धोना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, वरना आप चैन से ना खा सकते हो, ना सो सकते हो, ना पढ़ सकते हो, ना चल सकते हो, ना टीवी देख सकते हो, ना मोबाइल। मतलब आपका पूरा ध्यान उस तिनके के अंदर ही लगा रहेगा कि कैसे भी, तिनका तो फिर भी बहुत बड़ी चीज़ है, एक कण, अगर मिट्टी का एक छोटा सा कण भी अगर होता है ना, जिसके और टुकड़े ही नहीं कर सकते, वो कण भी अगर हमारे आँख के अंदर चल जाए तो हम विचलित हो जाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कभी भी अपने से तुच्छ व्यक्ति की, निम्न व्यक्ति की निंदा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से घास के तिनके की कितना छोटा होने पर भी अगर वो उड़ करके हमारी आँख में चला जाता है तो बहुत परेशानी देता है। ओके, लास्ट और है, फटाफट कर लेते, टाइम हो जाएगा। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। अब यहाँ पे इसका क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य बताइए, कोई बता सकता है? उस संसार में कोई भी व्यक्ति शत्रु नहीं होता। कोई भी व्यक्ति शत्रु नहीं होता। शत्रु, यस मैम। ध्यान से पढ़ो और दुश्मन। अच्छे, हाँ हाँ आगे। बोलिए बोलिए। जब अपना मन शीतल शांत है तो सामने वाला व्यक्ति भी हमसे झगड़ा नहीं करता। सब व्यक्ति ही हमसे प्यार करते हैं। देखो, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया कर सब कोई। यहाँ पर कबीरदास जी का कहना है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी का बैरी, बैरी का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन नहीं है। ठीक है, कबीरदास जी का कहना है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी का बैरी या शत्रु नहीं है। जो मन शीतल, अगर आपका मन शीतल है, शांत है ना, अगर आपके मन में संतोष है कि ठीक है, हर व्यक्ति अगर ऐसे सोच ले कि नहीं मैं अपने आप से खुश हूँ, लेकिन क्या होता है दुनिया में कि लोग हमसे एक दूसरे से जलते हैं। अच्छा उसने ऐसा किया, मुझे नहीं मिला, उसको ये चीज़ मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली। तो हमारे मन में जब तक ऐसी भावना रहेगी तो हमारे दुश्मन एक दूसरे के बढ़ते जाएंगे। लेकिन कबीरदास जी का कहना है कि जग में कोई किसी का बैरी नहीं होता तब तक जब तक कि उसके मन में शीतलता होना चाहिए। ठीक है, संतोष होगा। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, अगर वो अपने आप को क्या करेगा तो उसके ऊपर हर, हाँ क्या क्या कह रहे हो? नो मैम। मतलब होता है कि इसके अगर आपा का मतलब समझ में नहीं आया क्या? आपा का मतलब होता है अहंकार। अगर उसके मन में अहंकार का मतलब हो गया कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, या मैं ही सबसे होशियार हूँ, सब मेरे नीचे हैं, है ना, या मैं ही सबसे पैसे हूँ, मैं ही यहाँ का मालिक हूँ। जब ऐसी अहंकार की भावना अगर उसके अंदर रहेगी तब तक तो होना ही है बात खराब। लेकिन अगर नहीं होगी, दया करे सबको,
बल्कि अगर वो सब पर दया करके चलेगा, अगर मेरे में कोई चीज़ है, मैं अगर ज्ञानी हूँ तो मैं अगर अपने अपने ज्ञान को सब में बांट रहा हूँ तो कोई दुश्मनी नहीं होगा। लेकिन अगर उस ज्ञान का मैं अहंकार करूँगा तो मेरे 10 दुश्मन तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर कवि का कहना है कि इस संसार में कोई किसी का बैरी नहीं है। जो मन शीतल हो, अगर आपका मन शीतल है, आप में अहंकार नहीं है, और अगर आप में अहंकार है, दया करे सब कोई, तो अपने जो आपके अंदर है उस बात से लोगों का भला करना चाहिए, लोगों पर दया करनी चाहिए। क्लियर हो गया? यस मैम। कंप्लीट चैप्टर? ओके, ठीक है। क्वेश्चन आंसर इसके करवा रखे मैंने आपको। यस मैम। ठीक है, आपका जो चैप्टर है नेक्स्ट वो हम लोग कल करेंगे। चैप्टर 4 बता रहे हो ना? यस मैम।